आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तने मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा न पाएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। कहाँ से आया है चेतन और कहाँ जाना है? अनंत जीव राशि ऐसी है जिसे पता नहीं है कि कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। और हम और आपको कुछ थोड़ा सा पता होगा, और नहीं तो हमारे बीच में भी मानस की आबादी में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है। बड़े बड़े बादशाह कहला रहे होंगे, राष्ट्रपति कहला रहे होंगे, तानाशाह कहला रहे होंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? चेतन है, कहाँ से आया चेतन। अब चेतन कौन है? चेतन नाम का कोई आदमी को नहीं पकड़ लेना। चेतन चौहान भी मर जाते हैं, लेकिन चेतन कभी मरता नहीं। एक पुराना क्रिकेटर था चेतन चौहान, परसों गया। अभी हर रोज एक ना एक जा ही रहा। यूं दुनिया में ढेरों जाते हैं, लेकिन अभी कुछ अलग अलग ढंग से ही चल रहा है। कुत्तों के रोने को अशुभ माना जाता है कि अगर कुत्ते इकट्ठे होकर रोएं तो अशुभ होने वाला है कुछ। और यहाँ देखते हैं कि हर शाम हर रात को ढेरों कुत्ते कहाँ से आए और कितना चिल्लाते हैं। अब ऐसे अनित्यता की, अशरणता की 4-5 समाचार मिलने के बाद भी आज सज्ञानमती माता जी की समाधि हुई, अब फिर भी चालू है। अब कुत्तों को तो क्या दोष दें, वो तो एक निमित्त हैं कि कहीं कुछ अपशकुन होने वाला है, गड़बड़ होने वाला है, तो भौंक रहे हैं, रो रहे हैं। दक्षिण दिशा में रोएं तो ऐसा, पश्चिम में रोएं तो ऐसा। अभी भी उनका रोना जारी है। 2020 पता नहीं कितने सारे असाता, कितने सारे संकट, कितने का कष्ट लेकर के आया है। ढेर सारी परेशानियां खड़ी की हैं, तो कुछ अच्छाइयां भी। अब अच्छाई तो क्या है, बस इसी को अच्छाई कह सकते हैं कि लोगों ने थोड़ा दूर दूर रहना सीख लिया, लोगों ने थोड़ा मुंह पर कपड़ा बांधना सीख लिया, लोगों ने घर में रहकर के भी शांति से रहना सीख लिया, बाजार की भागम भाग के बिना भी कोई जी सकता है ये सीख लिया। अब ऐसी अच्छाइयाँ देखा जाए तो क्या अच्छाई है उसमें? अगर किसी ने धर्म ध्यान किया है, किसी ने आत्मचिंतन किया है, किसी ने स्वाध्याय किया है, आत्मनिर्णय किया है, वो कुछ अच्छा हुआ। होंगे कुछ लोग जिन्होंने इन दिनों में भी ऑनलाइन क्लास पढ़ी है, प्रवचन सुने हैं, स्वाध्याय किया है और ये निर्णय किया है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। आया कहाँ से, कहाँ है जाना? यही प्रश्न आप सामान्य आदमी से करोगे तो आपका मजाक बनाएगा। बोले ये भी कोई जानता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ?
सात्यकी मुनिराज की एक कथा आती है शास्त्रों में, एक अंश एक बार और हमने आपको बताया था इस कथा का। सात्यकी मुनिराज के पास जब अग्निभूति वायुभूति दोनों वाद विवाद करने के लिए पहुंच जाते, ढेर सारी बातें सुनाते उनको। कई सारे धर्मात्मा लोग रहते हैं, शहर के लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, और वो इनकी बातें सुनकर के आग बबूला हो जाते हैं कि मुनिराज को कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं। मुनिराज ने कहा कि भाई जब इनकी सब बातें पूरी हो गई तो उन्हें कहा मैं आपके सब प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक बात बता दो कि तुम दोनों कहाँ से आए हो। तुम दोनों कहाँ से आए हो। इतना सुनना था कि वे दोनों ठट्ठा मार के हंसने लगे, ताल ठोक के हंसने लगे। बोले कि जिनको ये भी मालूम नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, उनको क्या ज्ञान होगा। मुनिराज का उनने मजाक बनाया, जिनको ये भी मालूम नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। अरे जहाँ से ये सब लोग आए हैं, उज्जैनी नगरी से, पास के गांव से, शहर से, वहीं से हम आए हैं। अब ये नगर के उद्यान में बैठे हैं तो आने वाले कहाँ से आएंगे, बोलो, गांव से ही आएंगे ना। इस तरह से उनने उनका मखौल उड़ाया। तब मुनिराज बोले कि तुम्हारी इस बात को तो बच्चा बच्चा जानता है कि तुम उज्जैन से आए हो। मेरा पूछने का मकसद तो ये है कि तुम लोग कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा मतलब इस जीवन में, इस पर्याय में कहाँ से आए हो। वो थोड़े सकते में आ गए, थोड़े शांत हो गए, लेकिन फिर भी उनने तर्क किया, ये भी कोई जानता है कि हम कहाँ से आए हैं। इस जन्म में हम कहाँ से आए हैं तो कोई नहीं जानता है। मुनिराज ने कहा कि इस जीवन में, इस जन्म में, इस उज्जैनी नगर में तुम कहाँ से आके जन्मे हो, ये हम जानते हैं। उन्होंने फिर मजाक बनाया। मुनि बोले कि आत्मा में अनंत शक्ति है और ज्ञान शक्ति के बल पर वो जान सकते हैं, सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं। मन परज्ञानी मन की बात जानते हैं, अवधि ज्ञानी तुम्हारे भूत भविष्य को जानते हैं, निमित्त ज्ञानी तुम्हारी कुछ बातों को निमित्तों से बता सकते हैं। हे भव्यो, हम जानते हैं तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में कि तुम कहाँ से आए हो। उनने कहा कि यदि इतना ही जानते हो तो बता दो हम कहाँ से आए हैं। वो भी हेकड़े ही में कहा, श्रद्धा से, प्रेम से नहीं पूछा। अगर आपको इतना ही ज़्यादा ज्ञान है तो बता दो हम कहाँ से आए हैं। मुनिराज ने कहा तुम दोनों इस उज्जैनी के पास अमुक गांव है, उस गांव के जंगल में श्याल थे। श्यार, श्यार समझ में आया? क्या बोलेंगे? श्याल को श्याल बोलते, लोमड़ी जैसा होता है, होशियार प्राणी माना जाता है, हैं? फॉक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2-3 तरह की जातियां होती हैं, इसलिए इसका जो गांव ग्रामीण नाम है श्याल, श्यार। तुम दोनों पास के जंगल में श्याल थे और आजू बाजू के शमशान आदि में जाकर के तुम अपना पेट भर लेते थे। श्यार वगैरह गांव में नहीं आते हैं, प्राय करके गांव के बाहर से हऊ 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 आवाज़ लगा करके निकलते हैं। आपने सुनी श्याल की आवाज़? हैं? कैसे बोलते हैं? चिल्लाते हैं, कुत्ते की जैसे लगभग थोड़ी सी मिलती जुलती आवाज़ है, और चेहरा भी, सूरत भी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती होती है। हाँ, हुआ 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 ऐसे आवाज़ करते हैं। और जब वो चिल्लाते हैं तो गांव में कुल कुत्ते भी चिल्लाते हैं, भौं 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 भौं। तो उसके लिए ना एक बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि वो श्यार जब बोलते हैं तो गांव में कुत्ते क्यों बोलते हैं। तो इस पर एक कहानी पढ़ी थी, किसी ने मतलब इस टाइप से बताई थी कि एक बार सब ये पहले बोले कुत्ते और श्यार गांव में ही रहते थे, लेकिन आए दिन
बोलने को लेकर के, चिल्लाने को लेकर के झगड़ा हो जाता था। पहले सियार जो हैं वो गांव में ही रहते थे। जब एक बार बैठे मिले तो कुत्तों ने कहा कि भाई आप सब लोग गांव में रहते हैं और आप सबकी तो शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, और हम लोगों का कुछ नहीं होता है। इसलिए ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए हम लोग गांव में रह जाते हैं और आप लोग जंगल में रह जाओ। अब ठीक है, वो जंगल में चले गए। भाई ठीक है, आप लोगों की भी हो जाए, तो जब हो जाए शादी वगैरह तो हमको फिर बुला लेना। तो बोले जंगल में वो चले गए और महीने बीत गए, लेकिन इन्होंने कभी आवाज़ ही नहीं लगाई कि हो गई। तो वो फिर उनने पूछना चालू किया, हुआ 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 हुआ, माने विवाह हुआ कि नहीं हुआ। तो इनने बोलना चालू किया, वो 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 अभी नहीं हुआ। तब से वो बाहर हैं और ये छोटी छोटी बाल कथाएं जो हैं, अब इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन ये है कि एक की प्रकृति ऐसी है कि गांव में रहता है, एक की प्रकृति ऐसी है कि जंगल में रहता है। लेकिन वो दोनों पेट भरने के लिए शमशान तरफ कहीं आ जाते थे, कुछ खाने पीने को टुकड़े वगैरह, मांस के टुकड़े वगैरह मिल जाएं। मुनिराज ने कहा एक बार ऐसा हुआ, लगातार बारिश होती रही जैसे अभी हो रही है। अभी इतनी बारिश चल रही है और इस पर भी कुछ भोले लोग जो है ना हवन करने में लगे हैं और बारिश के लिए। अब इतना तो संभाल ले में पहले, और फिर भी फोटो खिंचवा के अखबार में छपवाने के लिए, हवन करवाने के लिए लगे। काहे के लिए हवन हो रहा है? अरे जो हो गया इतने में तो संभाल ले में। 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही। इतनी बारिश हुई कि सब तरफ पानी भर गया और तुम लोगों को 7 दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। जब कुछ खाने को नहीं मिला तो भूख के मारे तड़पते तड़पते तुम अमुक किसान के खेत पर पहुंच गए। किसान के खेत पर जाके देखा तो बेचारा किसान, जब पानी बरसने वाला था, जैसे जोरों का पानी वगैरह बरसा, तो वो अपने बैलों को लेकर के भाग गया था और अपनी कुछ चीज़ें छोड़ गया था। कुछ रस्सियाँ, कुछ खेती का सामान, चमड़े के कुछ बर्तन, चमड़े की पानी भरने की थैली, ये सब वहाँ उसकी छूट गई थी, छोड़ गया था। अब जब लगातार पानी गिरा तो वो भी खेत पर नहीं आया। तुम लोग ढूंढते ढूंढते कुछ खाने के चक्कर में वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँचे तो वो जो चमड़े की चीज़ें पड़ी हुई थी, रस्सियाँ, थैलियाँ, भूखे मारे कुछ ना मिला तो तुम दोनों वही खा गए। वो खाने का ये परिणाम हुआ कि दोनों के पेट में जाके वो फूल गई, और फूलने से उनको भयंकर तकलीफ हुई। बाहर तो निकली नहीं। आज के ज़माने में जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ गाय खा जाती हैं और प्लास्टिक बाहर नहीं निकलती है, उनको बड़े तड़प के मरना पड़ता है। एक समय तक वो झेलती रहती हैं, और जब पेट में 2-4 किलो इकट्ठा हो जाता है और उनको फिर भोजन जाता नहीं है और ये सब बाहर निकलता नहीं है, तो फिर मरना पड़ता है। वैसे ही हाल उनका हुआ कि वो चमड़े की चीज़ें अंदर तो चली गई, लेकिन बाहर कैसे भी निकलने को फूल गई, और तड़प तड़प करके ये भी 1-2 दिन में मर गए। जब बारिश वगैरह बंद हो गया तो किसान खेत पर गया तो उसने देखा कि चमड़े की रस्सी वगैरह सब गायब है और ये मरे पड़े हैं 2 सियार। तो सियारों को देख करके उसने उनकी चमड़ी उधाड़ ली, चमड़ी निकाल ली, और चमड़ी निकाल करके भूसा भर के उसका अच्छा सजावट के लिए, सुंदरता के लिए करते रहे ऐसे लोग काम। राजे महाराजे भी शेर को मार के उसकी गर्दन ले आते थे, चमड़ा ले आते थे। कोई इस टाइप के सन्यासी भी होते थे कि उनको बैठने के लिए मृग का आसन चाहिए, शेर की चमड़ी चाहिए, तो खूब उठपटांग काम होते रहे। तो और उसने भी ऐसे किया, घास उसमें पूस भर के और अपने घर में लटका दिया है।
तुम पहले श्याल थे और दोनों किसी सत परिणाम से मर के, अच्छे भाव से मर के कोई भाव सुधर गए, तो आज तुम दोनों ब्राह्मण के पुत्र हो। वो यूं आंखें फाड़ के देखने लगे। मुनिराज ने कहा कि भरोसा नहीं है तो ऐसा करो, जाके देखाओ, उसके घर में आज भी लटकी हुई हैं दोनों पुतले। और ये जो है ना, ये सुदृष्टि सुनार, ये जो तुम सब भीड़ में खड़ा है, ये बोले गूंगा नहीं है, ये 18-20 साल का युवक जो है ना, ये गूंगा नहीं है, ये बोलता नहीं है। लोगों ने कहा गूंगा नहीं है और बोलता नहीं है गुरुदेव, मतलब ये है कि ये सुदृष्टि सुनार भी इसी उज्जैनी में अमुक सुनार का बेटा है। और हुआ यूं कि ये इसको अपनी पत्नी से बहुत राग था, और एक बार ऐसा योग संयोग हुआ कि पत्नी से भोग करता हुआ ही इसका प्राणांत हो गया, मर गया। और कुछ ऐसे भावों से मरा कि अपनी पत्नी के गर्भ में आके पैदा हो गया। मतलब ये अपना ही बेटा हो गया। अब जब इसने जन्म लिया तो इसके बाप का नाम क्या? अपना पुराना नाम। पत्नी को मां बोलना पड़ेगा। जो बहुएं हैं उनको क्या बोल के संबोधित करें? जो पिछले जन्म के बेटे हैं, पिछली पर्याय के, उनको क्या बोले, किसको क्या कहे? इसको ये शुरू से ही समझ में आने लगा, इसको जाति स्मरण रहा, इसको याद है अभी भी, इसलिए कि मैं किसको क्या बोलूँगा, किससे क्या व्यवहार करूँगा। इस कारण से ये चुप रहता है कि पिछले जन्म की जो पत्नी है वो ही अभी माँ बन गई है, अभी हाथों हाथ 9 महीने का अंतर पड़ के। अब क्या बोलें? तो इसके भय से ये बोलता नहीं है। और भरोसा ना हो तो इसी से पूछ लो। मुनिराज ने कहा बोलो सुदृष्टि। सबको गांव वालों को पता था कि ये बोलता नहीं है, लेकिन मुनिराज ने कहा तो उसने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव आप जो कह रहे हो बात वैसी ही है, और अब जब आपने सारी बात खोली थी तो अब मैं घर भी नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके चरणों ही में रहूंगा। क्या करूंगा अब? तो ऐसे जन्म मरण होते रहते हैं, ऐसी पर्यायें बदलती रहती हैं। ज्ञानियों बड़े विवेक से विचार करें, जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा।